Hello class, this is the another video of the class 11 biology. The chapter is a principle of inheritance and variations. Before this video, you have watching the many other things like that. What is the what is the means of root, differences between root, leaves, and many more things. Okay. So in this video, we will talk about the fruit. Class, everyone is knows about the fruit, and I'm sure everyone is consuming the fruit, uh, and every day or in a weekly. So it will be very interesting for us. The fruit is the characteristic feature of a flowering plants. It is a mature or ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. देखिए, जो फ्रूट है ये किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का एक स्पेशल करेक्टर होता है. अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें फ्रूट बनना ही है. ओके. और ये बनता किससे है? मैंने आपको बताया था कि गाइनोसियम में 3 पार्ट होता है. गाइनोसियम का जो यूनिट है वो आपका है कार्पेल, एंड कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. वन इज अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. देन द ओवरी इज इन राइपेंड फॉर्म. जब ओवरी राइपेंड हो जाती है, पक जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रूट का नाम देते हैं. ठीक. एक बात और यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. बट कभी कभी क्या होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है. फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर दोज फ्रूट्स विच नॉट हैविंग द सीड्स, जिनमें सीडलेस, हम कह सकते हैं कि जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, सीडलेस फ्रूट जो होते हैं वहाँ पर जनरली आपको पार्थेनोकार्पिक टाइप मिल सकता है. जैसे आप बनाना देखते हैं आजकल, कुछ ऐसे आपको ऑरेंज मिल सकते हैं, ग्रेप्स मिल सकते हैं. इनमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दिखाई पड़ते हैं, इनमें पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस दिखाई पड़ता है. ओके. नेक्स्ट थिंग, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड. द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लेसी. व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, it is differentiated into the outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. हम कह सकते हैं कि जैसे जो पेरिकार्प होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो फ्लेशी कंडीशन में होते हैं, मीन्स जहाँ पे फ्लेश ज़्यादा होती है, जहाँ पर गूदा ज़्यादा मिलता है. जैसे एग्जांपल है मैंगो का. मैंगो हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं. मैंगो में जो मैंगो का आउटर रीजन होता है, जो उसका आउटर पार्ट होता है, उसे हम एपिकार्प कहते हैं. उसका जो फ्लेश होता है, उसके फ्लेश को मेसोकार्प बोलते हैं, और जो उसमें सीड होती है उसे क्या नाम देते हैं? इंडोकार्प का नाम देते हैं. राइट. मैंगो एंड कोकोनट ये ड्रूप फ्रूट में आते हैं, इनको हम ड्रूप फ्रूट बोलते हैं. एंड द डे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी. ये मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, और इनमें सीड का संख्या कितनी होती है? सिंगल सीडेड ही पाए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट हेडिंग है सीड. हम जानते हैं फ्रूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीड क्यों होता है? क्योंकि सीड जो होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट. जब कोई भी नया प्लांट हम जब ग्रो कराते हैं, उनमें सीड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है. आगे देखते हैं. द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड. जैसे ओवरी क्या था, ओवरी फ्रूट में चेंज हो रहा था, वैसे ही जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज होगा. सीड जो होता है उसमें सीड कोट और एम्ब्रियो पाई जाती है. एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 कार्टिलेडन्स. सीड में एक कार्टिलेडन्स हो सकता है, 2 कार्टिलेडन्स हो सकता है. जैसे वीट और मेज के जो सीड होते हैं वो मोनो कार्टिलेडन्स होते हैं. वहीं पे ग्राम एंड पी का जो सीड होता है वो डाई कार्टिलेडन्स होता है. चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडोन सीड. The outermost covering of a seed is the seed coat.
द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। मीन्स यहाँ पे एक जो सीड कोट होता है उसमें 2 लेयर होती है। जो आउटर लेयर है उसको हम टेस्टा बोल रहे हैं एंड इनर लेयर इज कॉल्ड टेगमेन। द हिलम इज अ स्क्वायर ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट। सीड और फ्रूट आपस में जिस चीज़ से लिंक्ड होते हैं उसे हम हिलम बोलते हैं। एबव द हिलम इज़ अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। उस हिलम के ऊपर क्या होगा, एक छोटा सा पोर था जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। एंड द कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कार्टिलेजेंस। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कार्टिलेजेंस होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है बीच में जो जा रही है, और इधर वाला क्या है, ये आपका कार्टिलेजेंस होता है। ठीक है। इन सम सीड सच एज कैस्टर, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and called embryonic and called endospermic seeds। क्लास मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाया था कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंडोस्पर्म। इट हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट का काम करता है। ओके, तो एक बार आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। हम अगर मोनोकॉटिलेडॉन सीड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है डाइकॉटिलेडॉन से, क्योंकि इसमें जो एंडोस्पर्म होती है उसकी साइज़ कुछ कम होगी, और ये ऑर्किड जो होते हैं वहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब जरा यहाँ पर फिगर में देखते हैं, एंडोस्पर्म, स्कैटलम, सिलोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, फ्लोराइजा, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एल्वेओलर लेयर, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ओके।